अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मदरसा सॉफ्टवेयर में जमात सेक्शन सेशन और मज़ामीन का इंदराज किस तरह किया जाता है। सबसे पहले बाएं जानिब क्लास मैनेजमेंट के मेनू से जमात के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां आपको पहले से मौजूद तमाम जमातों की फहरिस्त नजर आएगी, जहां हर जमात को जरूरत के मुताबिक देखा या तब्दील भी किया जा सकता है। अब नई जमात शामिल करने के लिए नई जमात के बटन पर क्लिक करें। उसके बाद मतलूबा जमात का नाम दर्ज करें और बनाए के बटन पर क्लिक करें। चंद लम्हों में जमात कामयाबी के साथ सिस्टम में शामिल हो जाएगी और दोबारा जमातों की फहरिस्त में नजर आने लगेगी। इसी आसान तरीके से आप अपने मदरसे की तमाम जमातों का रिकॉर्ड महफूज और अप टू डेट रख सकते हैं। किसी भी जमात को तलाश करना हो तो ऊपर जमात तलाश करें कि फील्ड में उसका नाम लिखकर तलाश किया जा सकता है। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि मदरसा सॉफ्टवेयर में किसी जमात के सेक्शन कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले बाईं जानिब क्लास मैनेजमेंट के मेनू से जमात सेक्शन मैनेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां आपको पहले से मौजूद तमाम जमातों के सेक्शंस की फहरिस्त नजर आएगी, जिनको जरूरत के मुताबिक देखा या तब्दील भी किया जा सकता है। अब नए सेक्शन को शामिल करने के लिए नया सेक्शन के बटन पर क्लिक करें। उसके बाद मतलूबा जमात का इंतखाब करें, फिर सेक्शन का नाम लिखें और इंदराज के बटन पर क्लिक करें। चंद लम्हों में जमात का सेक्शन कामयाबी के साथ सिस्टम में शामिल हो जाएगा और जमातों के सेक्शंस की फहरिस्त में नजर आने लगेगा। इसी आसान तरीके से आप अपने मदरसे की तमाम जमातों के तमाम सेक्शंस का रिकॉर्ड महफूज और अप टू डेट रख सकते हैं। किसी भी जमात के सेक्शन को तलाश करना हो तो ऊपर सेक्शन तलाश करें कि फील्ड में उसका नाम लिखकर तलाश किया जा सकता है। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि मदरसा सॉफ्टवेयर में सेशन किस तरह बनाया जाता है। सबसे पहले बाएं जानिब क्लास मैनेजमेंट के मेनू से सेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां आपको पहले से मौजूद तमाम सेशंस की फहरिस्त नजर आएगी। अब नए सेशन को शामिल करने के लिए नया सेशन के बटन पर क्लिक करें। उसके बाद सेशन का नाम लिखें और सेशन शुरू होने और खत्म होने की तारीखों का इंतखाब करें और महफूज करें के बटन पर क्लिक करें। चंद लम्हों में सेशन कामयाबी के साथ सिस्टम में शामिल हो जाएगा और सेशन की फहरिस्त में नजर आने लगेगा। इसी तरह आसान तरीके से आप अपने मदरसे के तमाम सेशंस का रिकॉर्ड शामिल कर सकते हैं। किसी भी सेशन को तलाश करना हो तो ऊपर सेशन तलाश करें कि फील्ड में उसका नाम लिखकर तलाश किया जा सकता है। अब आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि मदरसा सॉफ्टवेयर में मज़ामीन का इंदराज किस तरह किया जाता है। सबसे पहले बाएं जानिब क्लास मैनेजमेंट के मेनू से मज़ामीन के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां आपको पहले से मौजूद तमाम मज़ामीन की फहरिस्त नजर आएगी, जिनको जरूरत के मुताबिक देखा या तब्दील भी किया जा सकता है। अब नए मजमून को शामिल करने के लिए नया मजमून शामिल करें के बटन पर क्लिक करें। उसके बाद मतलूबा मजमून का नाम दर्ज करें और अगर कोई तफसील या मजमून का कोड डालना हो तो उसका इंदराज करें। फिर इंदराज करें के बटन पर क्लिक करें। चंद लम्हों में मजमून कामयाबी के साथ सिस्टम में शामिल हो जाएगा और फहरिस्त में नजर आने लगेगा। इसी तरह आसान तरीके से आप अपने मदरसे में पढ़ाए जाने वाले तमाम मज़ामीन को सिस्टम में दर्ज कर सकते हैं। किसी भी मजमून को तलाश करना हो तो ऊपर मजमून तलाश करें कि फील्ड में उसका नाम लिखकर तलाश किया जा सकता है। अगर यह वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मदरसा सॉफ्टवेयर की आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। अगली वीडियो में हम मदरसा सॉफ्टवेयर के एक और अहम फीचर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। मजीद मालूमात और डीमो के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें।